देखो इसके 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में वो चल रहा है, इसका बस लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन जो हम लोगों ने कराए थे 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखना है, चौथा क्वेश्चन देखना है, इसका सोल्यूशन देखना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि इफ द डिफरेंस परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड हमको दिया गया है, क्या दिया गया, एग्जामिनेशन, ठीक है, आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी होती है हम लोगों के उसमें लिस्ट करना है। हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद ई, मतलब आपको कितने वर्ड होंगे जो कि स्टार्ट हो ई से, यानी सबसे पहले जैसे हमारे पास ए से स्टार्ट होता है डिक्शनरी, फिर उसके बी आता है शब्द, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर कहीं ई आता है। तो ये कह रहा है कि ये जो शब्द हमको एग्जामिनेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन से शब्द इतने हैं, इतने शब्द कौन, मतलब ये कह रहा है कि आपको शब्द बताने हैं, वो शब्द जो कि ई से पहले आते हों, वो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ई से पहले। लेकिन ये जो वर्ड दिया गया है, इसी से कोई शब्द लेना है जो कि होना चाहिए इसके अंदर, और उसके बाद उसको रख देना है, वही हमको वर्ड बनाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें हमको ई दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, एक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और एम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और उसके बाद फिर ए दिया हुआ है, फिर उसके बाद टी दिया हुआ है, फिर आई दिया हुआ है, फिर ओ दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनेशन शब्द है, इसमें जो हमारे ई आए हैं, कितनी बार आया है, एक बार आया है, इसको लिख दो, एक बार ई आया है। ए कितनी बार आया है, एक बार आया है। एक्स कितनी बार आया है, एक बार आया है। और एम कितनी बार आया है, एक बार आया है। और आई कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और उसके बाद ए कितनी बार आया, ए 2 बार आया, एक बार ये, एक बार ये, हमने एक लिख दिया इसमें, ठीक है। आई 2 बार हो गया। टी कितनी बार आया है, एक बार आया है। एन कितनी बार आया है, एक ही आया, एक ही आया, 2 बार, सॉरी, एन 2 बार आया है, ठीक है। और कोई शब्द बचे इसमें, अब सब तो हमने लिख दिया। शब्द कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 वर्ड हैं इसमें, ठीक है, 11 वर्ड हैं। अब आपसे कह रहा है कि जो आपको वर्ड बनाने हैं, जो शब्द बनाने हैं, वो बनाने हैं, जैसे हमको 11 वर्ड का बनाना था, तो हमको क्या है, 11 वर्ड बनाने थे। तो 11 का बॉक्स हम जैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि आपको डिक्शनरी का अरेंजमेंट करना है, लेकिन ई से जो पहले शब्द आते हों। ई से पहले कौन सा शब्द आता है, ई से पहले हमारे पास आता है ए, बी, सी और डी, फिर ई आता है। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जामिनेशन शब्द दिया गया, वर्ड दिया गया है, इसमें ना तो बी है, ना तो सी है, ना ही डी है, ये तीनों है नहीं, केवल एक शब्द है ए, यानी एक शब्द यहाँ पे ए हम भर सकते हैं। एक 2 दिए हुए हैं, लेकिन कोई एक ए भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ए तो फिक्स हो जाएगा, ए को भरने के तरीके मेरे पास एक हो जाएगा, ठीक, 2 ए दिए हुए हैं, कोई एक ए भर देंगे। अब इसके बाद जो रिमेनिंग, क्योंकि हमको शब्द जो स्टार्ट करना है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड ई, ई से जो स्टार्ट हो वर्ड, उससे जो वर्ड बनेंगे हमारे, वो बताने हमको। इसलिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन भरने का तरीका केवल एक है, वो भी ए है, ठीक है, समझ गए। अब जो रिमेनिंग शब्द बचे हैं, उनको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, इसको भरने के 10 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी 10 शब्द भर सकते हैं। इसको भरने के 9 हो जाएंगे, इसको भरने के 8 हो जाएंगे,
इसको भरने के 7 हो जाएंगे, इसको भरने के 6 हो जाएंगे, इसको भरने के 7 हो जाएंगे, सॉरी 5 हो जाएंगे, इसको भरने के 4 हो जाएंगे, इसको भरने के 5 हो जाएंगे, इसको भर सॉरी 5 नहीं 3, इसको भरने के 2 हो जाएंगे, इसको भरने के 1 हो जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 10 वेज हो जाएंगे आपको ये भरने के तरीके। तो ये अरेंजमेंट का आ जाएगा। ठीक, तो फैक्टोरियल 10 लगा दो यहाँ पे। और इसके बाद देखो, जब हमारे पास ये तो टोटल आ गया कि हमारे पास जो टोटल वेज है फैक्टोरियल आ गया। ठीक, लेकिन जो शब्द रिपीट रिपीट करता है उसको हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 2 बार एन आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, तो इससे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, P3 नहीं होगा ना, P3 मतलब 1 बोल दिया। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 10 है, 10 को ऐसे लिख दो, 10 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 20, 120 होती है। ये याद होनी चाहिए, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। इसको लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की जगह हमने सीधे इस तरह लिख दिया, यानी इसको 5 4 6 4 3 2 ये सब लिख लोगे, इससे अच्छा हमने 120 लिख दिया। अब इसको देखो, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ठीक, ये 1 है एक जगह, सॉरी ये 2 होगा तो ये 1 होगा, फैक्टोरियल 2 को तोड़ दिया। यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 120 ये आ गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा इतना, 907,200। ठीक है, बस इसमें क्या आपकी ट्रिक थी, क्योंकि आपको 11 शब्द दिए थे, लेकिन वो शब्द बनाने हैं जो कि डिक्शनरी में ई से पहले आते हो। ई से पहले हमारा डी आता है, सी आता है, बी आता है, लेकिन हमारा जो शब्द है एग्जामिनेशन उसमें क्या है, ना तो बी दिया हुआ है, ना सी दिया हुआ है, ना डी दिया हुआ है, केवल ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है तो ए को भरने के हमारे पास एक तरीका हो जाएगा, बाकी जो वर्ड है उनको भरने के जो तरीके रहेंगे हमारे पास वो 10 रहेंगे। तो ये फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और जितना हमारे पास शब्द रिपीट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल वर्ड निकालने के लिए, तो टोटल वर्ड हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये सब हमने बता दिया आपको, कई क्वेश्चन कराए, अब मिसलेनियस में चल रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मैनी 6 डिजिट का नंबर कैन बी फॉर्म। जो आपको डिजिट दी जा रही है, 0 दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक, कंडीशन क्या है कि 6 डिजिट का नंबर बताना है, और नंबर कितने दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आपको दिए गए हैं, और 6 डिजिट का नंबर भी बताना है। लेकिन कंडीशन ये दे दी है कि वो नंबर जो हो 10 से डिविजिबल हो एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट भी ना करे। तो हमें क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। जितने डिजिट का नंबर बनाना है इतना बड़ा बॉक्स हम बना लें। 6 डिजिट का बनाना है तो 6 बॉक्स बना लेंगे। पहला डिब्बा बना लिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ज़्यादा बड़े छोटे के चक्कर न पड़ना। ठीक है, ये हमारे 6 हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो कोई भी नंबर 10 से तभी डिवाइड हो सकता है, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके लास्ट प्लेस में 0 आना चाहिए। 0 अगर लास्ट में नहीं आएगा तो कोई भी नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे तुम्हारे पास 76 आ गया, 75 आ गया, अब 75 को 10 से डिवाइड कर सकते हो, पूरी तरीके से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अब यहीं पर अगर आ जाता 70 और इसको 10 से डिवाइड करते तो क्या आता, ये काट देता 10, यानी ये कर सकता है। तो ऐसा नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वही, उसी की कंडीशन ये है कि उसका यूनिट प्लेस हमारा 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब जितनी भी डिजिट थी उसमें से 0 को उठा के हम यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दिए। 0 को इसके सिवा कहीं भी यूज नहीं है, और इसने बोला कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता, तो ये फिक्स पोजीशन आ गई इसकी, फिक्स हो गया ये। अब हमारे पास 5 डिजिट बची, 5 बॉक्स बचे, तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीके। सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 बन जाएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। तो ये नंबर तुम्हारे हो गए 120 नंबर बनेंगे।
ठीक है। अब परमुटेशंस लगाओगे तो क्या करोगे, 5 में से हमको सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 0 तो फिक्स हो गया अपनी जगह पे क्योंकि एक वन वन में से 1 तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि 0 जगह पे 1 ही रहेगा, तो ये तुम्हारे 120 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है मेरा अगला, इसमें कह रहा है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स। ये बात तो सबको पता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हाउ मेनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स। आपको कितने वर्ड बनाने हैं, मतलब ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसमें 2 डिफरेंट वॉवेल्स हो और 21 यानी 2 जो हो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो। कैन बी फॉर्म द अल्फाबेट। ठीक, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा, किसका सिलेक्शन हमको करना होगा, ऐसे वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं जो जो कि देखो हमको ये तो पता है 5 वॉवेल्स होते हैं, तो वॉवेल्स तो हमने 5 लिख दिए। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, ये भी हमने लिख दिए। अब आपको जो वर्ड बनाना है उसमें 2 वॉवेल्स आने चाहिए और प्लस के 2 कॉन्सोनेंट आने चाहिए, तो आपको सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या करोगे, 5 वॉवेल्स में 2 वॉवेल्स लेना होगा और मल्टीप्लाई कर दो। 21 कॉन्सोनेंट में हमको 2 कॉन्सोनेंट लेना होगा, तभी हमारा शब्द बन जाएगा। तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा क्या ये तुम्हारा आ जाएगा कितने सिलेक्शन करने हैं, जो सिलेक्शन तुमने करने हैं कि इतने तुमको नंबर सेलेक्ट करने होंगे, तो इसका सोल्यूशन निकालो कितना आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे जो डिवाइड करोगे तो यहाँ से 5 माइनस 2 3 आएगा, तो ये फैक्टोरियल 3 बचेगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 बचेगा। ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 फैक्टोरियल का आ जाएगा और इसमें 21 में माइनस 2 जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19 फैक्टोरियल का आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, इंटू नीचे रहेगा ना, इंटू नहीं, तो फैक्टोरियल 2 नीचे और भी आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 5 4 और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 रखोगे तो फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा ये नीचे वाला, तो ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। और 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, 1 लिख दिया जाता है लेकिन कोई यूज नहीं इसका, 1 से 1 ही आता है ना। अब 21 को लिख सकते हो 21 इंटू 20 इंटू 19, फैक्टोरियल का 19 लिख दोगे और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल का 19 आएगा इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का 19 है, ये फैक्टोरियल का निशान है, ये मल्टीप्लाई है ये फैक्टोरियल का निशान है ना। इसको पूरे मीटर दें, देखो इसी वजह से पूरा लेक्चर उस बार भी नहीं हो पाया था, फिर सिस्टम की ड्रामेबाजी है। देखो यहाँ पे क्या है, 19 जो है वो फैक्टोरियल का है, ठीक है, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा फैक्टोरियल का, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10, पहले पार्ट से 10 निकला है। यहाँ से देखो 19 कट जाएगा और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 210 यहाँ से आ गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2100, 2100 आपके मेथड है जिससे आपको 2100 वर्ड बना सकते हो। 2100 मेथड हैं, 2100 मेथड से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 2100 मेथड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें से हम 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेके शब्द बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या तरीका है, 4 लेटर का बनाना है तो हमारे पास जो तरीका है, 2 वॉवेल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे, तो 2 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट के मतलब 4 वर्ड हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भरने का 4 तरीका होगा, इसको भरने का 3 तरीका होगा, इसको भरने का 2 तरीका होगा, इसको भरने का 1 तरीका होगा ना। ठीक कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स सेम थोड़ी है, अलग अलग हैं, इस वजह से सब। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका तो मान आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान आता है 24, यानी टोटल जो शब्द बनाए जाएंगे वो कितने बनाए जाएंगे, 2100 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 24। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 40 400 सॉरी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5400। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। कोई एग्जाम होता है उसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू पार्ट, पहले पार्ट, सेकंड पार्ट, और जो पहला पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन है और जो सेकंड पार्ट है उसमें 7 क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिवली बता दिया है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, कोई बच्चा जो है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब 8 क्वेश्चन उसको करने हैं 8 क्वेश्चन में से उसको किसी भी पार्ट से 3 क्वेश्चन से कम नहीं करने हैं, किसी भी पार्ट से 3 क्वेश्चन से कम नहीं करने उसको। अब कह रहा है आपसे इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। अब इसको देखो, इसमें क्या है, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट है ये, और पार्ट सेकेंड, 2 पार्ट हैं। हमको सेलेक्ट क्वेश्चन जो करने हैं 8 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन ये बताती है, देखो पहले तो 5 क्वेश्चन जो है हमारे पार्ट 1 पे हैं और जो 7 क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड पे हैं, ये भी दिया हुआ है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन लेने हैं। इसमें कंडीशन ये लगा दी है कि कोई भी पार्ट 3 क्वेश्चन से कम नहीं कर सकता, हर पार्ट से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। इससे कम तो क्वेश्चन ले ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं ले सकते। तो पहले देखो, पहला केस ये बन सकता है कि ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से हम 3 ले लें और इससे कितने ले लें, जो हमारे 8 हो जाए, यानी 5 क्वेश्चन इससे ले लें, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 8, ये काम बन जाएगा इसका, ठीक है, ये 8 हो गए। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम क्या करें, इससे 4 ले लें और इससे ले लें कितने, 4, तो हमारे पास केस बन जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इससे 5 ले लें और इससे 3 ले लें, तो हमारा केस बन जाएगा 8 का। 3 केस हो गए। अब ये भी तो हो सकता है, और कोई केस बन सकता है बताओ इसमें। अब अगर इसको उल्टा करोगे, यहाँ 5 लोगे तो ये आ चुका है, 5 लोगे तो ये 3, 4 लोगे तो ये 4। इसके अलावा कोई केस बन सकता हो तो बताइए हमको, हमें तो नहीं लगता कोई बन पाएगा। और कोई केस बन ही नहीं सकता। नहीं बनेगा कोई केस, देख लो। तो हमारे पास ये 3 केस बन गए, ठीक है। 3 केस के सिवा कोई केस बन ही नहीं सकता, बनाने की कोशिश करोगे समय की बर्बादी करोगे, नहीं बनेगा कोई। तो जो पहला केस बना है उसमें हमारा क्या है, 5 क्वेश्चन में से हमको ये पहला पार्ट देखो, लैंग्वेज लिख लेना कि क्या क्या माना हमने। पहले पार्ट से हमने 3 लिए, दूसरे पार्ट से हमने 5 लिए, ये सब लिखते रहना। क्वेश्चन समझो, इसमें पहले पार्ट से हमने 5 क्वेश्चन में से हमको लेने थे कितना, जो पहला पार्ट है इसको तो पहला नंबर हमने लिख दिया, इससे हमने लिए कितने, 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। और 7 में से हमने कितने ले लिए, 7 में से सेकंड पार्ट से 7 में से हमने 5 ले लिए। अब इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा निकालो। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 लिख दोगे ऊपर, नीचे लिखोगे दोनों का डिफरेंस आएगा तो फैक्टोरियल 2 आएगा। इस वाले को कर रहे हैं, पहले फार्मूला एक ही लगता है, वो याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद फैक्टोरियल 3 आएगा। फार्मूला यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो कहोगे अरे सर क्या चूती मतलब कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम, n माइनस आर, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल आर, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया 5 2 3, ठीक है, इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अब इसका देखो, फैक्टोरियल 7 लिख दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा फैक्टोरियल 2, वो लिख दिया, और फैक्टोरियल 5 नीचे रहेगा आर की जगह। अब इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5 आएगा,
यहाँ से 4 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। नीचे आ जाओ तो यहाँ बचेगा 2, 2 इंटू 1 लिखोगे तो 2 आएगा, तो इस वजह से 1 लिखना है तो लिख दो, लेकिन बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं। फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 7 है, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 क्रॉस 1 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से 2 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ से काटेंगे तो कितना 3 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 21। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 210 आ जाएगा। तो पहले पार्ट से हमारा 210 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट से क्या करोगे, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 4 सेलेक्ट करने हैं 5 में से पहले पार्ट से, और 4 सेलेक्ट करने हैं सेकंड पार्ट से। यानी 5 में से 4 हम सेलेक्ट कर लें और मल्टीप्लाई 7 में से 4 सेलेक्ट कर लें। इसका सोल्यूशन निकालोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5, डिवाइड करोगे तो यहाँ से 5 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा फैक्टोरियल का, और इसके बाद फैक्टोरियल 4। फिर इसके बाद 7 फैक्टोरियल का आएगा, इसको जब करोगे डिफरेंस तो फैक्टोरियल 3 आएगा, और उसके बाद 7 आर एन माइनस आर करोगे तो 3 आएगा ना, 7 और 4 में ये फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 5 बाहर ले लो, फैक्टोरियल 4 बचेगा ऊपर, और नीचे ये 1 को कोई मतलब नहीं, 1 से 1 ही आएगा, इंटू 7 को लिख सकते हो 7 6 इंटू 5 और फैक्टोरियल 4। नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा पहले में 5, दूसरे में क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 कट जाएगा, और यहाँ पे ऊपर बचेगा 35। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा। यानी सेकंड पार्ट से हमारे पास जब सिलेक्शन होगा तो 175 नंबर 175 आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट देख लो। तीसरे पार्ट में हमको क्या करना है उसको देख लो। तीसरे पार्ट में हमको 5 लेने हैं पहले पार्ट से और 3 लेने हैं दूसरे पार्ट से। तो 5 लेने हैं, यानी 5 बच्चों में से 5 को आपको लेना है पहले पार्ट, जो बच्चे नहीं क्वेश्चन जो हैं, और सेकंड पार्ट से हमको लेना है 7 में से 3। 5 NC क्या होता है, NC N का मान होता है 1, तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं पता तो फिर देख लो, इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 5 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका करोगे तो 7 आएगा फैक्टोरियल का, डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 7, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 माइनस 3 4 बचेगा, फैक्टोरियल 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको लिख सकते हो 7 6 5 और फैक्टोरियल का 4। नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 रहेगा, और 3 को लिख सकते हो 3 2 1, यहाँ से ये कट जाएगा, और 6 से ये 6 ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा आपके पास 35। ठीक, अब आपके पास जो टोटल आ गए, टोटल जो सिलेक्शन करने के आ गए, इन सब का समेशन होगा, तीनों को जोड़ दो, वही हमारे पास टोटल होगा। यानी पहले वाला जो निकला पार्ट उसको ऐड कर दो, दूसरे पार्ट से जो हमने निकाला उसको ऐड कर दो, तीसरे पार्ट से जो निकाला उसको ऐड कर दो, यही हमारा पूरा कॉम्बिनेशन होगा, आंसर होगा। जैसे पहले पार्ट से हमने क्या सेलेक्ट किया था, 5 में से 3, और दूसरे पार्ट से हमने 7 में से 4 ये लिखा था। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में से हमने 5 में से 4 और 7 में से 3 तो था, ये 5 था, सॉरी 8 क्वेश्चन करने हैं ना, ये भी 4 था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया था 5 में से 5 और 7 में से 3, ये सब पहले पार्ट से आया था 210, दूसरे पार्ट से आया था 175, और तीसरे पार्ट से आया था 35। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 420
ये 420 वाला बात नहीं है, ये 420 नंबर आए थे, ठीक है, 420। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो। क्वेश्चन नंबर 8वें की जगह ये हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 6 का पार्ट है, 7 का पार्ट है। देख लो कौन सा क्वेश्चन था इसके ऊपर, 7 था शायद, हाँ 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना आपको, आपको डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ 5 कार्ड जो दिया हुआ है उसको देखो। सॉरी चार्जिंग कम हो गई थी लैपटॉप में तो उसको लगाने लगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड if the if each selection of 5 card has exactly 1 king। देखो यार, जुआ हुआ खेलते हो तो ठीक है, नहीं खेलते तब भी ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया होनी चाहिए। ताश के पत्ते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोल दिया है, ताश के पत्ते की जानकारी नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। जो भी आप कार्ड खरीद लेंगे उसमें से एक किंग होना चाहिए, कम से कम एक किंग होगा तभी हमारा काम बनेगा। तो किंग तो लाना ही पड़ेगा आपको। तो पहले हम आपको कार्ड का इमेज दिखा दें जो पिछली क्लास में दिखाया था, उसी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब गूगल खोलना पड़ेगा, गूगल नहीं खोलते हैं, ऐसे ही देख लो, इसमें जो होगा बता देते हैं। देखो जब हमारे पास कार्ड होता है तो कार्ड में जो है 4 किंग होते हैं, बताया था। एक चिड़ी का होता है, एक चिड़ी का होता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं, एक हार्ड का होता है, एक, ठीक है, एक डायमंड का होता है, एक स्पाइड का होता है, और एक एक जो होता है पान का होता है जिसको स्पाइड कहते हैं, और एक चिड़ी का होता है, चिड़ी मतलब पान हो गया, और स्पाइड डायमंड। 4 होते हैं कुल मिला के किंग, है ना। 52 में से 4 आपने किंग निकाल दिए तो कितने बचे, 48 बचे, क्योंकि 4 हमने किंग के निकाल दिए। तो हमारे पास जो बचे, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 48 बचा। 4 हमको किंग निकाल दिए, 4 किंग तो हमको लेने ही है किसी भी हालत में, तो इसका कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा 4C1। और उसके बाद 48 जो बचे हुए हैं उनमें से हमको 4 का कॉम्बिनेशन और लेना है, क्योंकि हमको 5 कार्ड चाहिए, और 5 कार्ड में से 4 में से तो एक ये रहेगा ही, और 4 कार्ड ये रहेगा। अब इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये देखो है, ठीक है। अगर दोपहर में दिखाए थे आपको, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो दिखा देते हैं। 1 मिनट रुको, फिर हम दिखाई देते हैं आपको, नहीं तो कहेंगे कार्ड हमको दिखाया नहीं सर ने। जस्ट मिनट रुको, सिस्टम थोड़ा स्लो चलने लगता है ना, इस वजह से नहीं जा रहे थे वहाँ पे। फिर भी अब देखो खोल रहे हैं, खुल जाए तो ठीक है, खुल गया। तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कौन से कितने, तो आपको जब आइडिया हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब इस टाइम तो खुलेगा नहीं वो, क्योंकि जब सोचो जल्दी हो जाए तो फिर और देर में करता है वो ले ही नहीं पा रहा उसको, नेट की स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। तो चलो कुछ तो खुला, जैसे कार्ड दिखा देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो एक भी नहीं खुल पा रहा, 10 खुलने को तैयार है। तो बस हमारे पास क्या होगा, ये अभी खुल नहीं रहा है बेटा, तो हम आपको फिर कभी दिखा देंगे। फिलहाल तो इसकी इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे। देख लेना, उसमें तो 4 उसमें किंग होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे
यही हमारे पास बन जाएगा 4C1 और 48 में C4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है आंसर, ये क्वेश्चन कराए थे भी, उसी वजह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखो अब इसके बाद क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row, मतलब शिफ्ट कराना है 5 men और 4 women in a row so that the women occupy even place। ठीक है, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, जो महिलाएं हैं मतलब उनको हमको इवन प्लेस पे बैठाना है। तो देखो 4 मेन है, 5 मेन है और 4 वुमेन है, तो टोटल प्लेस आपके पास कितने होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो जो बॉक्स बना रहे थे उनको मान लेते हैं ये प्लेस है, कुर्सी है। जो बॉक्स अभी तक हम बना रहे थे वो उसको मान लेते हैं कि ये कुर्सी है। ठीक है, अब 9 कुर्सी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 कुर्सी हो गई। एक कुर्सी हो गई, एक, फिर 2 और 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कुर्सियाँ हो गई। हमको क्या करना है, 5 वुमेन को और सॉरी 5 मेन को और 4 वुमेन को यहाँ पे बैठाना है। तो देखो कंडीशन से ये बोल दिया कि जो महिलाएं जो वुमेन है वो इवन प्लेस में बैठना चाहिए। इवन प्लेस एक तो 2 हो सकता है इवन प्लेस, ठीक है, एक 4 हो सकता है इवन प्लेस, एक 6 हो सकता है इवन प्लेस, और एक 8 हो सकता है इवन प्लेस। इसके सिवा कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो इवन बन जाए यहाँ पे। यानी 4 वुमेन को बैठाने के लिए, 4 वुमेन को बैठाने के लिए मेरे पास 4 प्लेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और 5 मेन को बैठाने के लिए कितने प्लेस हैं, 1 2 3। देखो जिसमें क्रॉस लगा रहे हैं वो मेन के लिए है क्योंकि ये ऑड प्लेस पे है, ये क्रॉस लगा रहे हैं, यहाँ पे मेन बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 तरीके हमारे पास है मेन को बैठाने के लिए। 5 लोगों को 5 तरीके बैठाना, यानी 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कितने वेज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आया तो ये हटा दो तो हमारे पास जो टोटल वेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। इसके सिवा कुछ नहीं करना है। पी आर का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से कट जाता है नीचे वाला पार्ट, इस वजह से यही लगाया जाता है। सीधे लगाओगे तो यहाँ से आएगा 24 और यहाँ से आएगा 120। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, 12 चौको 48 होता है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यहाँ से आ जाएगा 2880। इससे ज़्यादा कुछ आंसर आना नहीं चाहिए, यही आया आंसर। लैंग्वेज लिख लेना कि जो वोमेन है उनको इवन प्लेस में बैठाना है और जो मेन है वो कहीं पर बैठ जाए। इवन हट गया तो और तो बचा, और में मैन बैठ जाएगा। आदमी कहीं पर बैठ सकता है, लेडीज सम्मान से बैठानी चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए ना, इस वजह से सम्मान के लिए उनको इवन। अगर वो कहते हैं हमको ऑड पे बैठना तो उनको ऑड पे बैठाते हैं। पुरुष को कहीं पर भी लतिया के बैठा सकते हो, मतलब पुरुष को ये सीखना चाहिए कि जहाँ महिलाएं चाहें उनको स्पेस देना चाहिए और उनको बैठने देना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्रॉम अ क्लास 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूज फॉर एन एक्सक्लूशन पार्टी। कोई अच्छी सी पार्टी है, उसमें से हमारे पास कितने 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों में से 10 ने कहा हमको ये वाली पार्टी में जाना है। ठीक है, और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए और बता रहा कुछ, यानी 10 बच्चे तो बोले हमको इसी पार्टी में जाना है किसी भी हालत में, क्यों भी और कैसे भी। बाकी बच्चे बोले जैसी आपकी मर्जी जहाँ आप भेज दें हमको। उनके लिए अलग अलग कंडीशन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक,
तो जैसे हम लोग कहते नहीं कि आज हम लोग जाएंगे यहाँ पे जू देखने जाएंगे स्कूल की तरफ से, तो सारे बच्चे तो जाते नहीं। अगर आपका कहीं कैंपस जा रहा है, कहीं स्कूल आपको विजिट कराने जा रहा है, सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ बच्चे जाते हैं उसमें। तो उसमें से 10 बच्चों ने कहा कि भाई हम तो जाएंगे, उन्होंने जो फीस वीस सबमिट होनी थी सब कर दी। और बाकी बच्चे जो 15 बच्चे, उनके लिए अलग से कहानी बता रहा है क्या करेंगे वो। तो उनको देख लो। तो उसमें क्या है, इसने बोला कि जिसमें से जो बचे हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 बच्चों ने कहा कि या तो वो ज्वाइन हो सकते हैं या फिर नहीं ज्वाइन हो गए। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन। अगर मानी 10 बच्चे तो आपके ज्वाइन हो चुके हैं, 15 बच्चे हैं, 15 में से 3 ने कहा अगर सब ज्वाइन होंगे तो हम भी तैयार हैं। ऐसा होता नहीं कि हमारे जो बाकी, मान लेते हैं एक जो बंदे, 3 बंदे हैं, उनमें से उसके 12 दोस्त और हैं, तो टोटल 15 लोग हैं। तो 3 लोगों ने बोल दिया कि भाई अगर वो लोग जाएंगे तो हम भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो यही लिखा है इसमें, हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। नहीं तो नहीं जाएंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन एक्सक्लूशन पार्टी बी चूजन। अब इसको आपको करना है कैसे तरीके से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो, वी गेट 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये हुआ कि सारे बच्चे चले जाएं, तो वो 3 भी चले जाएंगे। दूसरा हुआ कि केवल केवल क्या करें, 3 बच्चों को छोड़ दें, बाकी सब चले जाएं। तो देखो 25 बच्चे हैं हमारे पास, 25 बच्चे हैं। हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन में उनको मान लेते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को, जो वो कह रहे हैं अगर वो सब जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो पहली कंडीशन में ये मानते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हमारे पास 25 हैं। 25 में से 10 लोगों ने तो बोल दिया कि हम तो तैयार हैं, बाकी रिमेनिंग बचा 15। 15 में कंडीशन ये हो रही है कि 3 बच्चों ने कहा है कि वो जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो तीनों नहीं जाएंगे, ठीक है। 25 में से वो जाएंगे तो 3 जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो पहला केस हो सकता है कि वो 3 बच्चे जो हमारे हैं वो चले जाएं। उन लोगों ने कहा, उनकी शब्द सुनो क्या कहने, उनका शब्द ये था, 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम जो विल ज्वाइन। यानी वो कह रहे हैं कि हम 3, बाकी 15 उनका मतलब नहीं, उनको उनको मतलब है कि हम 3 जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो हम 3 नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये मानते हैं कि 3 बच्चे जो हैं, 1 मिनट इसमें लिख देते हैं, टोटल 25 है मेरे पास, जिसमें से 10 ने तो अपना मन बना लिया कि इनको जाना ही है, तो ये जाने वालों का निशान सही है। 15 में से उनको जाना है कि नहीं जाना, ये कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि 15 में से 3 जो हैं वो अपनी बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 3 बच्चों ने बोला है कि हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यानी हमारे पास पहले तो 25 थे, 25 में से पहला केस हमने मान लिया कि तीनों बच्चे तैयार हो गए कि हम चले जाएंगे। 25 में से 10 हमने हटा दिया, ठीक, 25 में 10 हटा दिया, तो हमारे पास बच्चे कितने, सॉरी इसमें 10 नहीं हटाएंगे, बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये 3 तैयार हो गए हैं और ले जाना कितने हैं, 10, ले जाना है कितने, 10। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा होता जा रहा है, अब इसको सही से समझा दें पहले फिर बताएं। अब ये रब भी नहीं होता ना इस टाइम पे। हो जा भाई सिमसिम, क्यों नहीं हो रहा भाई। दो क्वेश्चन में ये बोला है आपसे कि क्लास में जो बच्चे हैं कितने हैं, सही से समझना, वो थोड़ा हम समझाने में दिक्कत हो गई, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन में ये बोला है, ये क्वेश्चन ही मिट गया है, बताओ। तो ये देखो अभी आ जाएगा। ये रफ
इसको काम करना पड़ेगा भैया, नहीं तो आ गया, उसको भी काम करना पड़ेगा यहाँ पर। आ गया, सब आ गया, सब आ गया। देख लो अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको जो है एक स्कूल में 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट हैं। 25 स्टूडेंट में से हमको क्या करना है, 10 बच्चों को पार्टी में ले जाना है। 10 बच्चों को पार्टी में ले जाना, पेन भी नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम बनेगा भाई। 10 में से 25 को भी चलने को तैयार ही नहीं बालक। 10 में से 25 को हमको ले जाना है, सॉरी 25 स्टूडेंट है। अभी पेन नहीं चलता तो बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। लिखें कैसे इसको, चलने को तैयार ही नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जो भी हो देखो, इसने बोला कि हाँ अब चल गया। इसने बोला कि हमारे पास जो 25 स्टूडेंट हैं क्लास में, मान लेते हैं, उन 25 में से हमको केवल 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है, और कोई पार्टी है जो उसमें ले जाना है, या भ्रमण कराने ले जाना है, या फिर विजिट में ले जाना है उनको। तो 10 ले जाने हैं हमको। 25 बच्चों में से 3 बच्चों ने बोला कि वो जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पहली कंडीशन हो गई, ये तीनों एक साथ जाने को तैयार हो गए। जब तीनों एक साथ जाने को तैयार हो गए, हमको 10 बच्चे ले जाने हैं, तो 3 तो हमने निकाल लिए, 3 बच्चे हमारे फिक्स हो गए कि 3 ये जाएंगे। उसके बाद जो टोटल बचे कितने, 7 बच्चे और हमको चाहिए। 3 बच्चों में 3 चले जाएंगे, तो यानी 3 हमने ले लिए, तीनों चले गए। 7 बच्चे कितने में से लिए जाएंगे, अगर 25 में से 3 को घटा, 25 में से 3 घटा दिए जाए, 25 में 3 घटा दिए जाए, 3 क्यों घटा दिए गए कि ये 3 तैयार होगा कि हमको जाना है। जब 25 में से 3 जाने को तैयार हो गए तो बचे 22। अब 22 में से कितने आपको बच्चे लेने होंगे, 22 में से हमको 7 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे, जब तीनों बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कहेंगे ठीक है हम चलेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, 3 में से 3 चले जाएंगे ये, और उसके बाद 7 बच्चे और हमको लेने हैं, तो 7 जो आएंगे 22 में से 7 बच्चे और ले लिए जाएंगे। पहली कंडीशन ये हो गई, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि, बच्चों ने कहा है कि जो 3 बच्चे हैं उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे। जब वो नहीं जाएंगे तो इनका कोई जाने का सवाल ही नहीं। तो 3 बच्चे नहीं जाएंगे, अब हमको 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। और 10 किससे सेलेक्ट करने हैं, 22 में ही से करने हैं ना, क्योंकि 3 हमने हटा दिए तो 22 बचे। 22 में से हमको 10 और लेने, 10 के 10 22 से ही लेने होंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। यानी 22 लेने हैं हमको 10 से। तो दोनों कंडीशन को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बस इसको यही करना था, सॉल्व कर देना। क्या करोगे, सबसे पहले तो हम निकालोगे कि हमारे पास 3 बच्चे हैं और 3 इससे ले लेंगे। फिर दूसरी बात क्या हुआ, 22 में से हमको 7 बच्चे लेने हैं, प्लस और 22 में से हमको 10 बच्चे लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे उसने वो बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने नहीं जाएंगे तो जब वो जाएंगे नहीं तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। कई बार बता चुके हैं एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 22 आएगा फैक्टोरियल का, और नीचे आ जाएगा कितना, 5 सॉरी 15, यानी 7 जब कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 में तो 15 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा। और उसके बाद क्या है, प्लस लगा दोगे, यहाँ 22 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 कट जाएगा तो 12 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, फैक्टोरियल 10। तो अब इसको बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 170,544, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 646,646, ठीक है। तो अब ये सब ऐड कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ जाएगी टोटल 81719690। बस मल्टीप्लाई करना है, और जो सीरीज को खोलने का तरीका हमने बताया था उसके तरीके से खोलना है।
ठीक, यानी एक ये फार्मूला आपको यूज करना है फैक्टोरियल एन वाला, इसको लिख सकते हो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डॉट डॉट वन तक इसको एक्सपेंड करोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है आपको, इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड एसोसिएशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस टूगेदर, मतलब एसोसिएशन वर्ड को आपको अरेंज करना है और जिससे कि तुम्हारे जो एस हैं, जितने भी एस आ रहे हैं वो सब एक साथ हों, तो हमें बताना है। देखो कितने वर्ड हैं इसमें एसोसिएशन में, ए कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन ए हमारे हैं। एस कितने हैं, तीन ही है ना, एक, दो, तीन, हाँ। एस कितने हैं, एस हमने निकाले, एस गिनो कितने हैं, दो, दो चार, चार एस हैं। और उसके बाद आई कितने हैं, आई देख लो इसमें कितने हैं, आई कितने हैं, वन, टू, टू आई हैं। और उसके बाद एन कितने हैं, वन, टू, टू एन है। और इसके बाद आई हो गया, एन हो गया। ओ कितने हैं, ओ की वैल्यू वन है। यानी कितने हो गए, थ्री, फोर, टू, वन, सिक्स, फोर, टू, टी भी है ना, टी को तुमने देखा ही नहीं, वो तो ले लिया था। और टी कितना है, एक है। और कोई बचा, अब देखो, तीन, चार, तीन, सात, दो, दस, सॉरी, नौ, नौ दो, ग्यारह, ग्यारह एक, बारह एक, तेरह, तेरह शब्द हो गए आपके पास, कितने, 13। तो 13 शब्द हो गए मेरे पास। अब इससे बनाना किसका है, एस आर टूगेदर। देखो 13 शब्द हो गए, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि एस को हमको एक साथ रखना है, एस को एक साथ रखना है, तो एस को एक मान लो, एस को एक साथ रखना है, इसलिए एस को एक मान लो। अब जोड़ो कितने हो जाएंगे, तीन एक चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस, यानी अब टोटल 10 हो जाएंगे, 10 टोटल शब्द कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास इस कितने हो जाएंगे, 10। कैसे 10 हो गए, इसको एक मान लिया, अभी अभी के लिए एक माना है, क्योंकि इसको एक साथ रखना है। 1, 4, 2, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 लीटर हो गए, ठीक है। अब देख लो, हमारे पास जो है 10 कॉलम बना लो, वही 10 बॉक्स बना लो। 10 बॉक्स हमने बना लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 हो गए ये, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब देख लो, अब क्या है, इसको भरने के कितने तरीके होंगे, पहले वाले शब्द को हम अभी जो है फोर एस को एक ही माने हुए, फोर एस है, उससे मतलब नहीं है अभी। तो इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, 10। इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 9। इसको भरने के 8। इसको भरने के 7, जैसे हमने भरने के तरीके बताया था ना। इसको भरने के 6 हो गए। इसको भरने के 5 हो गए। इसको भरने का 4 हो गया। इसको भरने का 3 हो गया। इसको भरने का 2 हो गया। इसको भरने का 1 हो गया, जो हमने बताया था फैक्टोरियल वाला, ठीक। तो टोटल वेज कितने आ गए मेरे पास, टोटल वेज आ गए फैक्टोरियल 10। ये सबका मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 10 के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा आ गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, यानी फैक्टोरियल 10 तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये कि फैक्टोरियल 10 होगा। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ए कितनी बार आए हैं, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एस को भी एक माने उससे कोई मतलब नहीं हमको। आई कितना आया, 2 आया है, तो 2 से डिवाइड करोगे। एन कितना आया, 2 आया है, तो 2 से डिवाइड करोगे। और तो कुछ आया नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 151,200, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जो हमने एस को माना है 1, 4 एस को,
बस उसी का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 फैक्टोरियल से, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगर ये तो अगर एक यूनिट रखना है आई, इसको एक ही यूनिट रखना है तो आंसर ये हो गया। अगर आपसे बोल देगा टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करोगे, फिलहाल तो आपसे पूछा था कि इसको एक यूनिट ही मानना है, उसके आगे कुछ मानना ही नहीं है, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई मत करना। अगर बोल देता टोटल वर्ड तो ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया कि हमको उसको एक यूनिट मानना है। जब एक यूनिट मानना है तो ये हमारा नहीं मल्टीप्लाई होगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे का जो है लेक्चर, अगले जो एक्सरसाइज होगी, जो अगला चैप्टर होगा उसके लिए है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम बाद में और बता देंगे। बस जो जैसे क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे क्वेश्चन, उसको देख लेना। ठीक, अगर इसमें टोटल पूछता तो हम फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसको उसने बोल दिया कि आपको उसको 1 यूनिट ही रखना है। एस को जो रखना है 1 यूनिट मान के काम करना है 4s को। तो ये एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट हो गई। अब जो है समझ में नहीं आया तो बताइए कमेंट्स करके, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।